ये हमारी बहन जो है ये गलत नहीं है, ये जो माँ खड़ी है गलत ये नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये तो तैयारी कर रहे हैं इस बात का कि हमारी जो है बेटी की शादी करनी है और शादी आज ही है, और मैदान छोड़ के अगर कोई भाग जाए तो गलत कौन होगा? क्यों कौन होगा भैया? गलत दूल्हा पक्ष वाला होगा, है ना, जो यहाँ से फरार हुआ, जो पहले से किसी के चक्कर में फंसा। जी जी, है ना। हाँ हाँ। बारात आई, द्वार चार हुआ, इसके बाद लड़ाई वगैरह हुआ। फिर है जो शादी का इंतजार कर रही थी कि आज जो है हमारे द्वार पे बारात आ चुकी है और सज धज कर वो तैयार हो रही थी कि अब बस जयमाला ही पड़ने वाला है। पहले ही आप बता रही हैं कि 4 बजे जो है तिलक हुआ, और तिलक के दौरान मैं आपको बता दूं कि उस पिता ने जो यहाँ पर पूरी तैयारियां कर रखा, यहाँ आप देख रहे हैं स्टेज अभी भी ये सजा हुआ है। देखने हमारे यहाँ गुरछुआई करवा लिए जल्दी जल्दी ना, अपने यहाँ बुलाने के हम लोग को किए, और सब अच्छा था, हमसे भी बात करते थे। और लड़का जब यहाँ से भागा है तो बोल कर गया है कि हमारी शादी 5 दिन पहले हमारी कोर्ट मैरिज हुआ है और हमारे मम्मी पापा ज़बरदस्ती हमें शादी हमें बैठाए हैं, शादी करवा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ आपका? सर 10 लाख रुपए मेरा पूरा खर्च हो गया है। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। सीधी में एक ऐसा मामला चलकर सामने आया है जहां पर पूरा परिवार जो है, जो पल भर में खुशियां मना रहे वही पल भर में मातम मनाने लगे। ये मामला है एक शादी का, जहां मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मामला है शादी का सबसे बड़ी चीज़ें देखी जाती है कि 2 परिवार एक साथ होते हैं, एक लड़की पक्ष का और एक लड़के पक्ष का, और दोनों परिवार जब एक साथ होते हैं तो बात बनती है किसी के परिवार को बसाने की, यानी कि किसी की ज़िंदगी बनाने की। हमारे साथ यहाँ पर वो लड़की मौजूद है जिसकी शादी हो रही थी कल, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सब यहाँ से फरार हो गए, और सबसे पहले तो दूल्हा ही फरार हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीधी जिले का ये वो पैलेस है जहाँ पर लगभग कई शादियां इस पैलेस से हुई, लेकिन अभी तक सीधी जिले में ये ऐसे मामले देखने को नहीं मिले जहां पर दूल्हा दुल्हन को छोड़ के फरार हो जाए। पूरा मामला क्या है जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लड़की से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में उनके मन में क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूटने वाला जो व्यक्ति है वही होता है जो अंदर सज रहा है कि मेरी मांग आज भरने वाली है और मेरा हाथ उसके हाथों में आज मेरा पिता देने वाला है, जिसके साथ मुझे सारी ज़िंदगी बिताना है। तो आइए जानते हैं कुछ जो शुरुआत से लेके अंत तक की बात करूं, सारी चीज़ें आपसे ही जुड़ी हुई हैं। शादी भी आपकी हो रही थी, बात आज भी आपकी है, आज आप खड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति फरार है या नहीं? हाँ। तो ये कैसे बातें बनी और क्या मामला था छोड़ने का? यहाँ से मैदान छोड़ के जो भाग गया, क्या वजह थी? वजह यही थी कि उनका अफेयर कहीं और चल रहा था। आपको कब पता चला? वो मुझे कल पता चला जब भाग गए वो। क्या वो आपसे फ़ोन पे कभी बात भी किया करते थे? हाँ, जब से शादी लगी तब से बात करते थे। लगभग शादी कब से लगी, कितने महीने हो गए? मार्च से। मार्च से मतलब बात आपकी हो रही है? यस। तो मार्च से लेकर आज तक उन्होंने जब बात किया तो बताया कि मैं कहीं और किसी के अफेयर में हूँ? नहीं बताया? नहीं बताया। कभी आपने पूछा कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं? हाँ, हम पूछे भी तो वो बोले कि हाँ हम पसंद है, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें। आप भी पसंद करती थी? हाँ। फिर छोड़ने का क्या मतलब था? बस वही? बस वही। तो आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हाँ। और सच के बैठी है लड़की, सच के बैठी है। क्या तैयारियां थी उस टाइम पर जब दूल्हा यहाँ से मैदान छोड़ के फरार हो गया? हम रेडी होकर बैठे थे जयमाला के लिए। रेडी होके आप तैयार थी बिल्कुल कि अब मुझे निकलना है जयमाले में? हाँ। बारात जब यहाँ आई क्या खुशियाँ यहाँ पर मौजूद थी उस टाइम पर, या पहले से ही सभी डाउट में थे? नहीं, पहले तो 4 बजे तिलक चढ़ा, इसके बाद 9-10 बजे वो बारात आई, द्वार चार हुआ, इसके बाद लड़ाई वगैरह हुआ, फिर वो चले गए। लड़ाई किस बात की थी? ये तो हमको नहीं पता, कुछ मतलब कुछ बहाना ढूंढा जा रहा है? हाँ, बहाना कि बस मुझे यहाँ से छोड़ना है। हाँ, दूल्हा भाग गए। पिता आपके क्या करते हैं? पापा बिजनेस करते हैं। कैसा बिजनेस? जैसे कि रेडीमेड और कपड़े वगैरह की दुकान? हाँ। अच्छा, तो और आपने क्या किया अभी तक? पढ़ाई लिखाई आपकी क्या है? मेरा फाइनल कंप्लीट, अभी पेपर दिए हैं। कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? जीडीसी कॉलेज। सीधी से जीडीसी से हुई? यस। तो अब क्या विचार है उस लड़के के बारे में आपका? विचार यही है कि हम उनसे शादी अब ना करेंगे। बस?
हाँ। शादी नहीं करना है। मुझे न्याय चाहिए। कैसा न्याय, क्या चाहती हैं आप? कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्यों किए ये सब, पहले से बताना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ मैं सबके सामने कहूँगा कि क्या आपको उस लड़के से शादी से पहले फ़ोन पर बात करने की आवश्यकता थी? नहीं। लोग कहते हैं ना कि हम एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं फ़ोन से, कि हम उसे समझ सके या जान सके कि उसकी क्या हॉबी है या हमारी क्या हॉबी है, एक दूसरे को जानने का। हाँ, एक दूसरे को जानने का हक है कि हम एक दूसरे से पहचान बनाएं। क्या आपको लगता है कि 3-4 महीने बीत गए या कहूँ कि 5 महीने बीत गए, लेकिन इस 5 महीने के दौरान आप क्या जान पाई उन्हें? नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए कि उनका कहीं और अफेयर चल रहा है। कभी आपने कॉल किया होगा, बेटिंग में आया? नहीं, बेटिंग में तो नहीं आया। कभी आपको फ़ोन पे डांट पड़ी कि कहाँ बात कर रही थी बेटिंग में आपका? कभी नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ। कोई बीच में आपकी झगड़ा ऐसा कुछ भी? नहीं हुआ। सिर्फ बातें ही हो रही? बातें ही हो रही थी। ये वो बेटी है जो शादी का इंतजार कर रही थी कि आज जो है हमारे द्वार पे बारात आ चुकी है और सज धज कर वो तैयार हो रही थी कि अब बस जयमाला ही पड़ने वाला है। पहले ही आप बता रही हैं कि 4 बजे जो है तिलक हुआ, और तिलक के दौरान मैं आपको बता दूं कि उस पिता ने जो यहाँ पर पूरी तैयारियां कर रखा, यहाँ आप देख रहे हैं स्टेज अभी भी ये सजा हुआ है, जो ये आपको स्टेज देख रहा है सजा हुआ है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर लगभग 500-600 बाराती जो आए थे वो खाना खा के गए और अभी यहाँ पर झाड़ू पोछा लग रहा है। ये उन्हीं की कमाई है, और जो उन्होंने इतना खर्च किया अपनी बेटी की इस खुशी के लिए, वही बेटी आज उदास खड़ी है इस बात से कि मेरे साथ ये इतना बड़ा धोखा हुआ, और उस धोखे का जिम्मेदार जो व्यक्ति है, यानी कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है या मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर ऐसा बताया होता तो क्या करती हैं आप? हम शादी ना करते। छोड़ देती ना? हाँ। फ़ोन से बात भी नहीं करती ना? फ़ोन से बात भी नहीं करते, फैमिली को बताते ऐसी बात है। लेकिन इसे खुद पता ही नहीं चल पाया। अब बात करेंगे इनकी माँ से। क्या कहूँ, आप तो ऐसे भी टूटी हुई हैं, इस टाइम पर परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगी? अब सर क्या कहना चाहते हैं, हमको मालूम नहीं था। वो आए, कहते आपने से देखने हमारे यहाँ गुड़छुआई करवा लिए जल्दी जल्दी ना, अपने यहाँ बुलाने के हम लोग को किए। और सब अच्छा था, हमसे भी बात करते थे। और मम्मी की तबीयत कैसी है, गोली दवाई हमारा ले आए हो, वहाँ से सीधी से रखे थे सब कुछ। अब क्या हुआ उनके साथ हमको नहीं मालूम था कि कैसे वो हमारे यहाँ हमारे साथ ऐसे किए। इस गम को सहने के लिए सबके पास ताकत नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती। लेकिन आपके सामने आज आपकी बेटी खड़ी है, इस बात से खुश है आपकी? नहीं है। खुश नहीं है आप कि बेटी आपके सामने खड़ी है? बेटी मेरी सामने खड़ी है, खुश है, लेकिन अब हमारा हम क्या बताएं। कहते कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आज वही चीज़ें हैं कि शायद ये रिश्ता अगर आज नहीं टूटता तो आने वाले टाइम पे जब टूटता तो शायद ये खुद मौजूद नहीं होती, ऐसा भी हो सकता था। पिता से बात करेंगे हम। थोड़ी आ जाइए, इधर आए, बताएं पूरा मामला क्या था, क्योंकि सारे मामले तो आपको ही पता है कि शुरुआत से क्या हुआ, अब क्या चल रहा है। अब अंदर का ये सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम था। अब जैसा बर्बाद कहाँ हुआ कि शादी ब्याह जिस तरह से फिट हुई, सारा लेन देन सब फिट हुआ, और बारात भी आई, उस तरह से हम तैयारी भी किए। 1200-1300 लोग बारात और घरात दोनों मिलाकर के भोजन नाश्ता सब सारी चीज़ की व्यवस्था भी किए। इसमें हम एक छोटे व्यापारी गमई करते हैं, कपड़े की धंधा फेरी का काम करते हैं। हमने 10 लाख रुपए जोड़ बटोर करके खर्च किया। हमारा सारा तिलक भी चढ़ाए, सारा का सारा किया कराया सब नष्ट हो गया। द्वार पूजा हुआ, जयमाला के टाइम में लड़का भाग गया। आपसी थोड़ा झड़प हुई, बाराती लोग दारू पिए थे और आपस में अपने में भी बात कर लिए और इसी झड़प से वो चले गए। बाद में हमें पता चला कि वो लड़की का किसी से अफेयर चलता था और वो लड़की पुलिस लेकर के आई थी। हमें बाद में मालूम हुआ, 3 बजे रात मालूम हुआ हमें कि लड़की जो है पुलिस लेके आई। हाँ, पुलिस लेकर आई। पुलिस आई थी तो हम ये सोचे कि पुलिस शायद समझौते वगैरह में आई हो, हमें नहीं मालूम था। ये हमें आज सुबह मालूम हुआ कि वो लड़की पुलिस लेकर के आई थी। और लड़का जब यहाँ से भागा है तो बोल कर गया है कि हमारी शादी 5 दिन पहले हमारी कोर्ट मैरिज हुआ है और हमारे मम्मी पापा ज़बरदस्ती हमें शादी में बैठाए हैं, शादी करवा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ आपका? सर 10 लाख रुपए मेरा पूरा खर्च हो गया है। और अभी
ये 1.5 लाख का ये फर्नीचर रखा है, तो ये अपने पास है, ये सुरक्षित है। इसके अलावा 10 लाख रुपए खर्च हुआ है। लगभग कहा जाए कि 10 से 12 लाख। जी, 10 से 12 लाख रुपए का खर्च हुआ। ये वीडियो तो वो भी देखेंगे जो यहाँ से फरार हो गए हैं, ये वीडियो वो भी देखेंगे, समाचार में सारी चीज़ें। क्या संदेश देंगे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ तो बहुत बड़ी अन्याय हुई। हम तो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं और समाज भी हमें क्या कहेगा। अब समाज कुछ नहीं कहेगा आपको, क्योंकि समाज देख रहा है कि गलत आप नहीं है, ये हमारी बहन जो है ये गलत नहीं है, ये जो माँ खड़ी है गलत ये नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये तो तैयारी कर रहे हैं इस बात का कि हमारी जो है बेटी की शादी करनी है और शादी आज ही है, और मैदान छोड़ के अगर कोई भाग जाए तो गलत कौन होगा? क्यों कौन होगा भैया? गलत दूल्हा पक्ष वाला होगा, है ना, जो यहाँ से फरार हुआ, जो पहले से किसी के चक्कर में फंसा। जी जी, है ना। हाँ हाँ। तो आपको समाज कुछ नहीं कहेगा। सबसे बड़ी बात ये कि समाज के डर से अगर आपके सामने खड़ी है, ये बेटी आपकी खड़ी है, तो आपको क्या लगता है ये खड़ी होती यहाँ पे अगर इसे डर होता तो? अब टूटे हुए दिल में केवल यही हौसला लगता है कि बच्ची हमारे सामने मौजूद है। कल यदि उस घर में पहुंच जाती तो रोज रोज प्रताड़ित होती और रो रो करके अपना दुख सुनाती, तो हम तो और ज़्यादा टूट जाते। बिल्कुल। ये बताइए, आपके पिता सामने खड़े हैं, क्या जिंदगी में भी आपको कुछ और करना है? हाँ। क्या करना है? अब मैं नहीं बल्कि पूरा समाज सुन रहा है, पूरा कहूँ कि पूरी सीधी नहीं, पूरा जिला सुनेगा, पूरा प्रदेश सुनेगा, देश सुनेगा। बताइए, क्या आपको कुछ अभी आवश्यकता है कुछ करने की, या आपको लगता है कि मुझे चांस चाहिए, या फिर अभी शादी ही करना है आपको? मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। क्या कितना वक्त चाहिए आपको? वक्त का तो पता नहीं, कुछ करना है अभी आपको, करना है। बेटी को वक्त देंगे आप? जी भी देंगे, क्योंकि अब तो शादी जो करना चाह रहे थे वो हुई नहीं हुई। समाज से क्या डरने की आवश्यकता है आपको? सर यही बेइज्जती होगी कि पता समाज नहीं। तो आज भी खड़ा है, ये सब खड़े हैं हमारे साथ, इतने सारे लोग खड़े हैं, क्यों कुछ बोलना है? मतलब ये कुछ गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं, गलत है नहीं। ना? आप बताइए, गलत है? नहीं है, गलत नहीं है, वही के लिए तो हम लोग सब आए हैं। सब खड़े हैं ना, सब आप सभी खड़े खड़े हैं, हमारी बच्ची। क्यों आप बताइए, क्या गलत है क्या? नहीं नहीं भैया, गलत क्या नहीं ये है। छोड़ के मैदान गए क्या? नहीं हाँ? नहीं क्या इनकी बेटी गलत है क्या? नहीं। क्यों आप बताइए। नहीं गलत है। नहीं है ना? नहीं। आप सभी है ना यहाँ पे साथ में, तो मेरा भी कहना यही है कि ये गलत नहीं है। हम कोई जज नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी बहन गलत नहीं है, और अगर गलत नहीं है तो हमें सबका एक दूसरे का साथ की आवश्यकता है, और साथ यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं। भैया, क्या मारपीट के दौरान आप यहाँ मौजूद थे? जी, हम क्या हुआ था? मारपीट के दौरान वो बराती लोग सब अपने अपने में लड़ाई कर रहे थे। हाँ। हाँ, अब बाकी हम आपस लोग की ही लड़ाई है? हाँ जी, आपस में लड़ाई कर रहे थे वो। आपने कहा पूरे लोग ड्रिंक किए हुए थे? हाँ, दारू पिए थे, और लड़ाई का वजह यही दारू है। एक बात में एक ही सुर में सब बोलते थे। ये जो यहाँ पर लगभग झाड़ू पोछा लग रहा है, कितने लोगों को आपने खिलाया? हम लगभग 1300-1400 लोगों को खिलाया, दोनों पक्ष का मिला करके 1300 लोगों को आपने जी खिलाया। हाँ। लगभग खाने का भी खर्च था, खाने का पैलेस का खर्च था, पूरा खर्च हमारा था, टोटल खर्च। जी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल पा रही हैं, और कुछ युवा भी हैं। आप कौन हैं? हम उनके भाई हैं, सगे भाई हैं, चाचा के लड़के हैं। क्या लगता है, बहन है ना, जो बहन है आज, उसके साथ गलत हुआ? क्या फील कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इस मामले? अजीब अजीब लग रहा है, उनको मारने का मन पड़ रहा है ना। लेकिन क्या मारने से बात बनने वाली है? बात बढ़ने वाली नहीं, बिगड़ जाएगी। लेकिन खून तो खौल रहा है। हाँ, है ना, क्योंकि आपकी बहन के साथ गलत हुआ है। और सगा भाई भी यहीं पे मौजूद था। कहाँ है? अच्छा, आप हैं। ये बहन खड़ी है, आपका क्या है, क्या लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है, अपना मेरी बहन खड़ी है अभी सही सलामत। वहाँ जाती तो उसको प्रताड़ना होता। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं। 2 भाई। एक और कहाँ है? एक होगा कहीं अंदर पीछे। अच्छा, तो मतलब इस बात से खुश हैं कि बेटी यहाँ पे है, आपकी बहन यहाँ पे है? यहाँ पर मेरी बहन से खुश हैं, इस बात से कोई गम इस बात का नहीं है? इस बात का कोई गम नहीं। और मैं आप सभी को मैं बता दूं कि अगर मुझे पता चले कि खाई 2 कदम आगे पे है, तो वहीं पे रुक जाना बेटर होगा। और जिंदगी में जो आपको सीख मिली है, ये बहुत से लोगों को सीखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये, जो मैं खुद यहाँ पे आया और मैंने ये जो हालात देखे कि जिस तरीके से ये बहन रो रही थी, जिस तरीके से पिताजी इसके रो रहे थे, जिस तरीके से आप सभी जब रो रहे थे, माहौल ही कुछ अलग था। इनसे मैंने खुद बात की, और बात करने के बाद मैंने प्रयास किया कि माहौल बदले, और एक ऊर्जा इनके अंदर अगर आ गई तो शायद ये जो माहौल था वो नहीं होगा। और प्रयास यही होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति था
जो सामने वाले ने इन्हें धोखा दिया उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि मेरा किसी के साथ अफेयर है। शायद मैं कहूँ कि ये तो उसके लायक थी, लेकिन वो खुद लायक था क्या? नहीं था लायक। नहीं था ना? नहीं था। क्यों, आपके लायक था वो? नहीं थे मेरे नहीं लायक। था। इसीलिए ऐसा हुआ। जी। शायद जिंदगी में कहा जाता है कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो उसके लिए कोई एक ब्रेक लगता है, और ब्रेक वही लगा है। अब शायद जिंदगी में आपके इससे कुछ अच्छा होने वाला है। यस। हाँ, वो भी बताएं, सामने वाला लड़का क्या था और उसके पिता कौन थे? लड़का राविंद्र गुप्ता, निवास? निवास यहीं सीधी में लिटिल किंग पड़रा में रहता है। लिटिल किंग के नाम से रेडीमेड की दुकान है। अच्छा। और घर मसूरिया में भी है, पुरानी सीधी में भी है। और लड़के के पिता का नाम राम सिया गुप्ता, जो ज़्यादा कृषक हैं और ज़मींदार भी हैं। तो इसमें क्या मानेंगे आप, क्या पिता की भी गलती है या सिर्फ लड़के का दोष? सर, इसमें पिता की तो गलती नहीं है, हम काहे को झूठ बोलें। पिता की गलती नहीं है, लेकिन वो भी गलती की। उनको शायद मालूम था, फिर भी हमें अंधेरे में रखे उन्होंने। मतलब उन्हें पता था कि हमारा बेटा, ये पता था, क्योंकि हम परीक्षा किए और सारी व्यवस्था किए, सब कुछ करे, लेकिन हमारे बच्ची को आज तक शादी तक 10 रुपए तक नहीं दिए हैं, 1 रुपये भी नहीं दिए हैं। जबकि सामाजिक तौर पर लड़का छेंका जाता है और लड़की भी छेंकी जाती है, तो 1 रुपये भी आज तक नहीं दिए हैं। मतलब लड़की देखने जब आते हैं तो ऐसे भी हमारा समाज जो है वो रस्मों के तौर पे तो कम से कम 501 रुपए ही देता है, लेकिन देता तो है। 1 रुपये भी नहीं दिए, 1 रुपये भी नहीं दिए हैं। और सारी व्यवस्था इस सामाजिक विवाह में 1 रुपये भी खर्च नहीं किए हैं। सारा पैलेस का खर्च, सारा लाज का खर्च, तिलक का खर्च। तिलक हमारे यहाँ पैलेस में चढ़वाने आए थे, 1 रुपये अपने घर से नहीं खर्च करना चाहते थे। तो तिलक भाई उनका फर्ज है, वो तिलक कहाँ करवाएंगे? उनका फर्ज है, पर बोले कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ आदेश करते थे। और एक पैलेस और बोल रहे थे कि वो बसंत पैलेस कर लीजिए, उसमें कर लीजिए तो उसी से तिलक चढ़ जाएगा। हम बोले कि हम देखिए गरीब आदमी, हम 2 पैलेस नहीं कर पाएंगे, हमसे जितना हो सकता मतलब है। जितना प्रेशर हो सका उतना आपके सर पे ला सर दिया पे गया। पूरा लादे हैं, पूरा लादे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गलत ही किया। जी इतने पे भी आंखें नहीं खुली कि हम क्या कर रहे हैं। जी। हाँ, कौन परेशान करता? वो बड़ा भाई पवन गुप्ता। और वो जो लड़के का पिताजी है तो बोलता था कि देखिए हमसे, हमारी बस के नहीं है, हमसे बात मत करिए, ये हमारे बड़े वाले लड़के से बात करिए, हम घर के मालिक नहीं हैं। समाज आपका है, गुप्ता परिवार से सभी हैं, वो भी गुप्ता परिवार से हैं। जी। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ठेकेदार बन जाते हैं, नेता होते हैं जिसे। जी, जी। नेताओं का भी कुछ कहना हुआ यहाँ पे? यहाँ पर ये जो समाज में बगल में लालचंद गुप्ता है, आपसी सामाजिक तौर पर समझौता कर दिए हैं कि गलती लड़कों वाले ने अपनी स्वीकार कर ली है, और लड़के के पिता और भाई ने स्वीकार कर लिया है कि जो आपका जो नुकसान हुआ है तो पूरा तो हम नहीं दे पाएंगे, 6.5 लाख रुपए हमें देने के लिए वो तैयार हैं। तो इसमें हमने बोला कि सामाजिक तौर पर चलिए आप भी रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, हम भी रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे। तो इस वजह से सामाजिक तौर पर हम ये स्वीकार कर लिए हैं, और यदि हमें वो 6.5 लाख रुपए दे देते हैं तो हम आगे की कार्यवाही नहीं करेंगे। तो मतलब आपको सिर्फ वो आधी पूंजी की अगर बात की जाए, 12 लाख में 6.5 लाख दे रहे हैं, ये बताइए तो वो कब दे देंगे पैसे? आप आज देंगे, बुला ही रहे हैं। 12 बजे, अभी 12 बजे मीटिंग फिक्स किया उन्होंने। जी। लगभग 15 मिनट बचा हुआ है, और 15 मिनट बाद ये फैसला हो जाएगा कि आपके हाथों में कुछ आता भी है या नहीं। जी। है ना? जी। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी को कमेंट करने, तो शायद कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। बस गलती सबसे हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को पहचान नहीं पाता। ऐसा ही है ना? यस। 4 से 5 महीनों के बाद भी आप पहचान नहीं पाए? नहीं पाए, हम पहचान नहीं पाए। आप जैसे और भी कुछ बहनें होंगी, उन्हें कुछ कहेंगी आप? उनकी बहन से तो ज़्यादा बात नहीं, मेरी नहीं, मतलब बहुत सारी बहनें हैं जो आपको देख रही होंगी इस टाइम पे, उन्हें क्या कहेंगी आप? उन्हें यही कहना चाहेंगे वो समझें, सामने वालों को समझ कर जवाब दें। जरूरी नहीं कि वो 4 महीने से या साल भर से है तो आपके साथ धोखा नहीं करेगा, है ना? ये सारा जो मामला है ये सीधी जिले में इस टाइम पर मैं शक्ति पैलेस में मौजूद हूँ, जहाँ पर कई दुल्हन जो है इस टाइम पर यहाँ से विदाई होती है और वो रोती हैं। लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसी बार हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पर दुल्हन भी खड़ी है लेकिन दूल्हा ही यहाँ से फरार हो गया।
वो खुद ही रातों रात विदाई ले लिया और अब सामना भी करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि डर रहा इस बात से। और यहाँ तक कि आपसे भी बात करने का प्रयास कर रहा है कि शायद मामला जो है अभी बन जाए, शादी का नहीं, सिर्फ पैसे का, कि पैसे अब ना देने पड़े। बात अभी सुबह बात हुई ना आपसे? हाँ, बात हुई। सुबह क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला हाँ कि मुझसे शादी कर लो। हाँ। हाँ, किससे शादी कर लें? मतलब कि शादी के लिए रेडी हो जाओ तुम। वो फिर से बोले कि हम शादी करेंगे? हाँ, शादी करेंगे। क्या लगता है अभी एक बार और सजने की आवश्यकता है आपको? नहीं है, मुझे नहीं है, नहीं है। बस खत्म या कुछ है? खत्म। खत्म पक्का? पक्का। ऐसा तो नहीं कि मतलब अभी कमरे में जाके आपको रोना है? नहीं, मुझे रोना नहीं है ना? नहीं, क्योंकि नहीं रोना मुझे है ना? सही का पता चल गया वो कैसे थे। वही सारी चीज़ें हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे इस खबर के बाद, फिर एक अपडेट देंगे आपको कि आखिर में जो ये पिता हैं इन्हें पैसे मिल रहे हैं या नहीं, या इनकी इज्जत के साथ, यानी कि कहें कि तन मन धन तीनों चीज़ों के साथ जो खेल रहा है व्यक्ति, वो कुछ सपोर्ट भी करता है या नहीं। एक बड़ी अपडेट के साथ फिर से मुलाकात होगी और हम फिर से आपसे मिलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ आखिर में, मिलना है या नहीं मिलना है ना, कि गलत तो नहीं हो रहा आपके साथ जी। यहाँ तक तो हुआ ही, जी। इसके आगे क्या होगा? 8 बजे का वादा था, 8 बजे से 9:30 बजे का, 9 बजे से 10 बजे का, 10 बजे से 12 बजे का वादा हुआ है। अब जा रहे हैं 12 बजे के बाद, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। लगातार जुड़े हैं तरंग 24 न्यूज़ के साथ, फिर मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।